और हमारे बीच मुख्य अतिथि टिकरी के राणा प्रधान सिंह चौपाले उपस्थित है और उनके साथ अजय तिवारी और सनी भैया जो कि मैच का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रगान लगे राष्ट्रगान जो कि आप शायद कहीं देखे होंगे। जितना सिस्टम से इस टूर्नामेंट हो रहा है शायद कहीं आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, खेल एक ऐसा माहौल है जिसमें सर्वप्रथम इसमें कहीं न कहीं प्रेम दिखता है आपको। अगर आप कहीं कोई चीज करने अभी राजनीति करने जाएंगे तो वहाँ प्रेम नहीं लगेगा आपको, लेकिन खेल में आपको कहीं न कहीं प्रेम मिलता है। साथ साथ आपको योगा भी करने को मिलता है। दौड़ धूप करेंगे आपसे, इसमें शारीरिक जो फिटनेस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो खेल मना रहे हैं, आगे का आंखों देखा हम आपको बताएंगे हमारे सादाब भाई। बहुत धन्यवाद। यासीन भाई माइक शैलेश को दे दे। अरे फेंको ना यार, दे आओ वही नाम पूछ के बताओ। शैलेश भाई दोनों बैट्समैन का नाम अवगत करा दे। नॉन स्ट्राइक राज। यासीन भाई लाइव थोड़ा स्टेज पे भी चला दीजिएगा, काफी लोग देखने के लिए फोन की तरफ से पहला ओवर लेकर के आई हुई है मैच। काफी अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इसी बीच एक रन से खाता खुलता हुआ बेनीपुर का, और इसी बीच एक और अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। दिलावरपुर का पहला ओवर माज द्वारा प्रगति पर। माज अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के तैयार, और यहाँ पर एक अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर वाइड की मांग, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। इसी के साथ माज अगली गेंद लेकर के तैयार, और ये सीधा बाउंड्री रेखा के बाद 4 रनों के लिए जाते हुए। इसी के साथ बेनीपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन पहला ओवर प्रगति पर। और इसी बीच मैच की अगली गेंद, और ये स्टंप के बाहर वाइड गेंद, थोड़ा सा चूको स्टंप को चूमती हुई बाहर जाती हुई, और मैच अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार। इसी बीच बैट्समैन के लिए, और इसे खेल दिया है, फील्डरों के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी बीच बेनीपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन पहला ओवर प्रगति पर। एक और अच्छा शॉट, सीधा खेल दिया, फील्डरों के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। सीधा गेंद बाउंड्री रेखा के बाद 4 रनों के लिए। इसी के बीच अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार। अंपायर का इशारा आता हुआ ये अंतिम गेंद शायद हो सकती है, और इसे खेलने की कोशिश, वहां पर एक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा नहीं देखने को मिला। इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति पे बेनीपुर का टोटल रन स्कोर जा पहुंचा 19 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। कोई एक कार्यकर्ता कमेटी बॉक्स पर आ जाए, थोड़ा सा सहयोग कर दे हमारे कैफ भाई का। और इसी बीच टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के बॉलर नहीं बता दे भाई, मुदस्सिर अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के उनके सामने तैयार होंगे। बैट्समैन नाम नहीं पता, लेकिन अंपायर का इशारा नो गेंद 1 रन। जी 1 रन मिलेगा। और यहाँ पर एक और गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन उसे बैट्समैन ने बैठते नहीं बाई के रूप में 1 रन लेना संतुष्ट किया। और इसी के साथ रन स्कोर जा पहुंचा है 21 रन दूसरा ओवर प्रगति पर मुदस्सिर वाला, और एक और चौका। मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बेनीपुर काफी तेजी से बैटिंग करते हुए
मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और ये पटकी हुई गेंद थी, लेकिन वहां पर अज्जद के द्वारा फील्ड किया गया, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी एक रन के सारे रन स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार, सामने होंगे बैट्समैन का नाम नहीं पता भाई, और ये बाई के रूप में जाता हुआ एक अतिरिक्त रोक 5 रन मिलेंगे टोटल, और इसी 5 रन के सारे स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे उठा के खेल दिया। रूल आउट में आपको पता होना चाहिए कि गेंद अगर सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती है तो आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। इसी बीच बेनीपुर का एक विकेट गिरता हुआ 32 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ बेनीपुर का बिलावलपुर की तरफ से। दूसरा ओवर प्रगति पर मुदस्सिर द्वारा। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी बीच दूसरा ओवर लेकर तैयार मुदस्सिर, काफी अच्छी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल रन स्कोर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन नेम बता दें, नए बैट्समैन नेम बता दें। शैलेश ब्रिजेश आए हुए हैं और अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से। तीसरा ओवर लेकर के प्रवेश और ये एक अच्छी गेंद खेल दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। तीसरा ओवर परवेज के द्वारा प्रगति पर। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे पटकी हुई गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां पर मिस फील्ड की वजह से 4 रन मिलता हुआ। इसी 4 रन के सहारे बेनीपुर का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पूरा कवर कर लो ना, चल के पूरा कवर कर लो ना थोड़ा सा। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार, बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, बैट्समैन समझ नहीं पाए और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथ में। और यहाँ पर एक और पतंग गिरता हुआ बेनीपुर का, दूसरा झटका लगता हुआ 40 रनों पे। तीसरा ओवर प्रगति पर, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग मास द्वारा। न्यू बैट्समैन नेम शैलेश माइक में बोल दिया करें भाई। शुभम आए हुए हैं अपनी टीम को सहयोग देने के लिए और इसी बीच परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार। अंपायर का इशारा हुआ शुभम के लिए और ये बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन समझ नहीं सके गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेलने की कोशिश, सीधा कमेंट्री के 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर जी। बॉलिंग चाहिए ना, बॉलिंग 4 ओवर बाद में हो जा 5 ओवर के साथ 50 रन पूरा होता, 50 रन पूरा होता हुआ। बैट बता चेंज करा भाई यार। तैयार, सामने बैट्समैन होंगे शुभम की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा आउट। रूल आउट का नियम है, अगर आप सीधा गेंद को बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेजते हैं तो आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। आदित्य आए हुए हैं बैटिंग करने के लिए।
एहसान का सामना करेंगे आदित्य। एहसान जी अगले गेंद और इसे खेलने की कोशिश, वहां पर मुदस्सिर द्वारा फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। 49 रनों पर रुका हुआ है बेनीपुर की टीम। और ये अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर मिस फील्ड देखने को मिला और 4 रनों का इजाफा होता हुआ बेनीपुर को। इसी 4 रन के साथ रन स्कोर जा पहुंचा 53 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। हाँ भैया हीरो लोग हमारे आसिफ भाई बता दें ये मैच कितने ओवरों का खेला जा रहा है? 6 ओवर 6 8 ओवरों का खेला जा रहा है जी। ये मैच 8 ओवरों का खेला जा रहा है। इसी बीच परवेज अपने कोने का दूसरा ओवर टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर के तैयार, और एक जबरदस्त फील्डिंग अबू बकर द्वारा देखने को मिली। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। परवेज की अगली गेंद और इसे खेल दिया अलगा था पुल, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक सकते। इसी एक रन के सारे रन स्कोर जा पहुंचा 54 रन। 5वां ओवर प्रगति पर परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे पटक के खेल दिया। कोई फील्डरों के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधा बूटी देखा के बाद 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के सारे बेनीपुर का स्कोर जा पहुंचा 58 रन। ओ लाइक बाय 5वां ओवर प्रगति पर परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार। सामने बैट्समैन और खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद उनके हाथों से टकराई है। फील्डरों ने उसे करीब किया और सीधा लाइव है पहुंचाई गई गेंद। फुल नहीं हो, फुल वाला नहीं, हल्का। हाँ तो हल्के ठीक है। खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकते। और इसी के साथ ओवर 5वां ओवर समाप्त होता हुआ रन स्कोर जा पहुंचा 59 रन। तीन विकेट अभी तक गिरा है, बताओ। एक बॉलर 3 ओवर फेंक सकता है, बाकी सारे बॉलर 2-2 ओवर ही फेंकेंगे। और यहाँ पर एहसान अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेलने के कोशिश, और वहाँ पर मिस फील्ड देखने को मिली एहसान द्वारा और 4 रन का इजाफा होता हुआ। इसी 4 रन के सारे रन स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। यूट्यूब और ये अगली गेंद और इसे खेल दिया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। इसी के साथ 67 रन 64 रन 64 रन। लकी खान ब्लॉग बताओ गया था। और ये अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, अंपायर को वाइड की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। जी हाँ, वाइड गेंद। हमारे मैन अंपायर आसिफ भाई, और इसी के साथ एक और गेंद खेल दिया, लेकिन वहां पर उतनी जबरदस्त फील्ड, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर। एहसान अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार। एक और अच्छी गेंद जोड़े था, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेल दिया है। वहां पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, छोटे गज के खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फील्ड। लकी खान ब्लॉग इसी के साथ एक और गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर समाप्ति पर 67 रन। 3 विकेट के नुकसान पर अभी तक के बेनीपुर की तरफ से काफी जबरदस्त बैटिंग देखने को मिल रही है। परवेज अपना अगला ओवर लेकर के तैयार और इसे खेल दिया, लेकिन वहां पर खूबसूरती के साथ गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे वो खुद गेंद को फील्ड किए। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं।
ये ओवर बैट बेनीपुर को महंगा साबित होता हुआ। एक और मिस फील्ड, इसी के साथ 4 रन का इजाफा होता हुआ। रन स्कोर जहां पहुंचा 71 रन। अगर इरफान हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपने अब्बू के पास जाके संपर्क करें। ठीक है। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और खेल दिया वहां पर एहसान द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी के साथ रन स्कोर जहां पहुंचा 73 रन। सातवां ओवर प्रगति पर परवेज द्वारा। परवेज अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेलने की कोशिश, लेकिन सही से गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर जा पहुंचा 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना ये दिलावलपुर की तरफ से अपनी टीम का आखिरी ओवर फेंकने के लिए कौन आता है। दूसरा ओवर मुदस्सिर का और अंतिम ओवर होगा। मुदस्सिर अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेकर के, लेकिन वहां पर एक अच्छी फील्ड। मुदस्सिर की अगली गेंद और खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। छोटे कद के खिलाड़ी काफी चुस्त और दुरुस्त दिखते हुए। इसी के साथ रन स्कोर बेनीपुर का 75 रन। आखिरी ओवर प्रगति पर मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेल दिया है। वहां पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के सारे रन स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और अंपायर का इशारा देखना बाकी है। जी इसे वाइड की मांग थी, लेकिन वाइड दिया गया। जी हाँ, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। दोनों अंपायर आपस में समझ ले भाई, कोई बहसबाजी नहीं। जी हाँ, वाइड का इशारा दिया गया अंपायर को। इसी के साथ 80 रन पूरा होता हुआ बेनीपुर का। मुदस्सिर अगली गेंद और यहाँ पर एक और पतंग बेनीपुर का उड़ता हुआ। इसी के साथ चौथे विकेट का पतंग होता हुआ बेनीपुर। 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त गेंद। एक और विकेट का पतंग होता हुआ बेनीपुर का। मुदस्सिर अपनी अगली गेंद लेकर के तैयार और इसे खेल दिया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और एक और झटका हो सकता है। जी हाँ, एक और विकेट का पतंग होता हुआ। काफी जबरदस्त फील्डिंग वहां पर परवेज द्वारा देखी गई और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति 80 रन। अगर ये मैच दिलावलपुर बी को जीतना हो तो 81 रन का लक्ष्य दिया है। 80 रन बना। ऐसा क्रिकेट है जहां अनिश्चितताएं लगातार देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट होता है छक्के और चौके वाला, तो वहां पर लगातार मैच बदलते रहते हैं। और ये टूर्नामेंट केवल आपको चौके लगाने हैं, यानी वो बल्लेबाज जो विराट कोहली के तरीका से खेलता हो, जो बाबर आजम के तरीके से खेलता हो, जो स्मिथ की तरीके से खेलता है, यानी आपको ज्यादा चौकों पर भरोसा करना है। रोहित शर्मा जैसे और महेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज ज्यादा देर मैदान पर रह नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बाहर जाएगा।
गेंदबाज का नाम अवगत करा देंगे। छोटू और देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं वास्तव में छोटू की तरीके से है, क्योंकि हिमांशु दीपांशु है और बल्लेबाज का नाम भी अभी आया नहीं। बल्लेबाज का तो जी हाँ, इसी बीच हमारे बीच में मिहोड़ा ग्राम सभा के प्रधान राजन भाई का आगमन होने वाला है। उसी छोड़ पर 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगा चुके हैं। बल्लेबाज का नाम हसन ने 2 चौके लगातार लगाए हैं दीपांशु की गेंद पर। क्या तीसरी गेंद चौके के लिए जाएगी? गेंद गंदी है, फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो ऐसी दर्शनीय फील्डिंग, ऐसा शॉट, ऐसी गेंदबाजी आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा और अंततः वो खिलाड़ी जीतेगा जो अच्छा करेगा। बना के रखें दोनों अंतर। छोटा सा ग्राउंड है, बड़ा मुकाबला है। गेंद फिर से क्या सीमा, इस बार अच्छी फील्डिंग। तो मैं लगातार आपको बता रहा था कि आपको अगर इस मुकाबले को जीतना है, फील्डिंग अच्छी करनी होगी और साथ तो हमारे ओवर की समाप्ति की विकेट गिरा अंदर बता देंगे। विकेट गिरा, 1 गेंद बाकी है, रन बने हैं रख दो, टिक गया ना मोड़ के 30 रन, विकेट गिरे हैं 3। और हमारे बीच में हमारे साथी साजिद भाई इस मुकाबले में 80 रन बने हैं, 81 बनाने हैं। मुकाबला कहां तक जाएगा? पहला दिन है, लगातार आप इस जगह पे जुड़े रहे, टूर्नामेंट का आयोजन आप कराते हैं तो आपको पता होगा कितने रन तोरे पीछे हम पड़ गए। जीता जाए। बल्लेबाज का नाम अवगत करा देंगे और कुछ ही चलो तो अपनी वार्तालाप को हम हो चलेंगे साजिद भाई की तरफ। मुदस्सिर आए हैं, गेंद को फेंक दिया, पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी साजिद भाई जी। जैसा कि रोहित शर्मा भाई अभी तक के आपके बीच कमेंटेटर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि देखो भैया तो शायद लाइव तेजी लाना होगा। जिस प्रकार से बेनीपुर के 4 ओवरों में कुछ इस प्रकार रन 40 के आसपास थे और यहाँ पर बिलावलपुर के 2 ओवर में अभी तक के रन बने हैं 25। काफी अच्छी बल्लेबाजी तो दिखी रही है, लेकिन इस बल्लेबाजी को और तेज बढ़ाना होगा अगर ये मुकाबला जीतना हो, क्योंकि 81 रन का टारगेट है। अगर उस टारगेट तक पहुंचना है तो अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा। इसी बीच बेनीपुर के बॉलर अपने अकेले लेकर के तैयार मुदस्सिर के लिए। जी हाँ, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसी 1 रन के सारे रन स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। अपनी अगली गेंद और इसे खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद को जब तक फील्ड करके पहुंचाई जाए तब तक के दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला और 1 रन का इजाफा होता हुआ बिलावलपुर बी को। और ये काफी अच्छी गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा थर्ड मैन फील्डर के हाथों से फील्ड की गई और कोई इजाफा नहीं, कोई रन नहीं। इसी बीच एक और गेंद उठा के खेल दिया, लेकिन वहां पर मिडफील्ड के द्वारा गेंद सीधा सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के सारे रन स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। अभी तक के दूसरा ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ बेनीपुर को जी। तीसरा ओवर इसी के साथ एक और नो गेम का इशारा अंपायर का, 1 रन का और इजाफा होगा। अंपायर बताएंगे टोटल 2 रन थे कि जी हाँ 2 रन थे जी, 2 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 रन जी। अब रोहित भाई आप बताएं कि बल्लेबाजी और बॉलिंग किस प्रकार से आप अपना अनुभव दें। धन्यवाद साजिद भाई। 3 ओवर 37 रन, 3 विकेट। ओवर 3 हुए हैं, रन बने हैं 37 और आउट हुए भी 3 बल्लेबाज हैं। तो आप समझ सकते हैं। अपने गेंदबाज का नाम बता देंगे अंपायर। गेंदबाज का नाम, इस बार गेंद हवा में सीमा रेखा के बाहर 6 रन, यानी आप भी बाहर जाएंगे।
अमृतसर गेंदबाज हैं और पहली गेंद पर विकेट मिला है। और अपने आप को बताया अगर ऊपर से गेंद मारेंगे, गेंद गई बाहर डायरेक्ट, तो आप भी डायरेक्ट बाहर जाएंगे। फिर से मुदस्सिर के लिए गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए स्कोर हो चुका है 42 रन, यानी अब 39 रनों की और आवश्यकता है बची हुई गेंदों पर। चौथा ओवर फेंका जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं गेंद इस बार अतिरिक्त उछाल के साथ जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। वाइड था अंपायर का गेंद 2 रन, जी हाँ वाइड था इसलिए 2 रन, तो 44 रन हो चुका है। ऐसे शॉट आपको नहीं लगाने हैं, अग्रेसिव मत होइए। ये क्रिकेट वो जीतेगा जो धैर्य बनाकर रखेगा, क्योंकि ये धैर्य का मुकाबला है, छक्कों का मुकाबला नहीं भाई, ये चौकों का मुकाबला है। 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं, यानी 5 ही विकेट चाहिए। और ये ऐसा टूर्नामेंट होता है, वही टीम इस मुकाबले को जीतती है जो अपने धैर्य को बनाए रखती है, क्योंकि यहाँ से छक्के नहीं लगाने होते, यहाँ चौके लगाने होते हैं। और चौके लगाने के चक्कर में अज्जद आए हैं धाकड़ बल्लेबाज, इनका नाम शुमार है। गेंद को हल्के से खेला, गेंद दोनों पैरों के बीच से गई, और पहली गेंद पर ऐसा लगा नहीं भाई कि धाकड़ बल्लेबाज आए, लेकिन क्रिकेट है, कभी गेंदबाज धाकड़, कभी बल्लेबाज धाकड़, और अगला विकेट गिर चुका है, यानी विकेट नंबर 6वें का पतन हुआ है। स्कोर अभी भी कितने रन है? 44 रन। तो मुकाबला हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट है, छोटा टूर्नामेंट है, रूल आउट प्रतियोगिता है, यहाँ वो खिलाड़ी जीत के जाएगा। बिलावलपुर के टीम के खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक भी प्लेयर बाउंड्री लाइन के अंदर गया 10 रन तुरंत काटे जाएंगे, तुरंत के तुरंत, अब वार्निंग नहीं दी जाएगी। तो जी हाँ, एक सूचना और आ गई, अगर कोई भी खिलाड़ी बिलावलपुर का हो, यानी बेनीपुर के सारे खिलाड़ी तो ग्राउंड पर है, कोई भी बार बार अगर मैदान पे जाएंगे तो आपको 10 रन काटे जाएंगे। और वो छोटे ग्राउंड के लिए छोटे गत्ता बल्लेबाज, नाम अभी रेहान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी ने अगर ये अनुभव है, सचिन तेंदुलकर भी छोटे कद के थे, लेकिन वैसी कोई बात है नहीं। गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ अंपायर का इशारा वाइट, ऐसी गेंदें वाइट हो जाएगी। अंपायर से बहस मत करिए, ऐसी गेंदें वाइट हो जाएगी। अंपायर के पास एक जन चाहिए, एक जन, कैप्टन, ओनली कैप्टन। चलिए, अंपायर का इशारा वाइट है, बहस मत करिए। गेंद अगर ज्यादा हाइट के साथ जाएगी तो वाइट हो जाएगा, कि कमर के ऊपर गेंद जाने के बाद आपको प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी नुकसान आपको होगा। गेंदबाज का नाम, गेंदबाज का नाम अंपायर बता देंगे, ब्रजेश। और अब पहली बार सामने होंगे रेहान। विकेट गिरे हैं 6 विकेट गिरे हैं, रन बना है 45, जीत 46 रन, 35 रनों की आवश्यकता है। गेंद को हल्के से खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। 50 पूरे हो चुके हैं बिलावलपुर के। सानू, अगर हमारी आवाज सुन रहे, सबको लेके पीछे आ जाओ भाई। यहाँ से देखने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा पीछे हट जाए। कॉपी के तहत कहा जाता है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। जी हाँ, जबरदस्त शायरी साजिद भाई ने पेश की, और लगातार मुकाबला भी तगड़ा चल रहा है। सामने है मुदस्सिर, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या एक और चौका। अगर इस मुकाबले में बेनीपुर को वापस ही करना है तो इस बल्लेबाज का विकेट लेना होगा। मुदस्सिर का 55 रन हो चुके, 26 रन चाहिए। फिर से गेंद पड़ने के बाद कुछ बाहर की तरफ निकली, और
सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर है। 5वां ओवर फेंका जा रहा है। बची हुई गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। इस ओवर के बाद काउंट करके बताएंगे गेंद को खेला है। जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने फिर से छोर बदल लिया। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 56 रन, विकेट गिरे हैं 6, यानी 4 विकेट लेने होंगे टीम बेनीपुर को और 26 रन बनाने होंगे टीम दिलावरपुर को। कौन इस मुकाबले को जीतता है, इंतजार करिए, घड़ी देखते रहिए, कुछ ही क्षणों में आपको यह भी बताया जाएगा। आसिफ भाई बॉलर का नाम बता दिया करें, माइक ले लो। नाम बता दीजिए गेंदबाज का। नए बल्लेबाज एहसान, बॉलर अंबिशन जी हाँ, गेंदबाज अंबिशन है। और अब वो विकेट गिर चुका है, 7 विकेट गिर चुके हैं। मुकाबला 1 ओवर या 1 गेंद या 1 विकेट से किसी पक्ष में जाता नहीं। आपने देखा इसके पहले ओवर में 12, 15, 16 रन आए। इस ओवर की पहली विकेट पे पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है। इस बार खतरा हो सकता है, अंपायर का इशारा आना बाकी है। एक और विकेट और 8 विकेट हो चुका। व्हाइट बॉल थी, 1 रन जोड़ लीजिएगा भाई। और अब साजिद भाई मुकाबला अब पहुंचा है अपनी उस स्थिति में। 2 विकेट चाहिए बेनीपुर को, 25 रन चाहिए दिलावरपुर को। मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा, बने रहिएगा हमारे साथ बताने के लिए। मैं और मेरे साथी साजिद भाई तैयार हैं। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर अभी तक के कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। ये मैच कभी इधर कभी उधर पलटते रहता है। और इसी बीच बिलावलपुर के बल्लेबाज सानो क्रीज पर मौजूद और बेनीपुर ने ये मैच पकड़ रखा है, लेकिन अभी हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, बॉलिंग से दबाव डालते हुए बेनीपुर की टीम पूरी तरह से। और ये 3 गेंद बैट होते हुए सानो, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। रन टोटल 57 रनों पर जाकर रुका हुआ है। 6वां ओवर प्रगति पर है। ये मैच अभी भी पलट सकता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी रन इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है बनाने को, गेंद भी काफी अवेलेबल है। लेकिन एक और विकेट का पतंग होता हुआ दिलावलपुर टी को 9वां विकेट का झटका लगता हुआ लास्ट जोड़ी ग्राउंड पर होगी। देखना ये है कि अब्दुल रहमान जो कि टीम के कप्तान है, अपनी टीम को कहां तक पहुंचाते हैं। और इस मैच को अगर जीतना है तो भी इन्हें 24 रन बनाने होंगे। 12 गेंदों में 24 रन बनाने होंगे। शैलेश भाई बॉलिंग का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बॉलर को ऊपर ही डाल सकता है। हुए खिलाए। जी हाँ, अंकुर गेंदबाज है। और पिछले ओवर में देखा, इसके पहले वाले ओवर में मुकाबला गया बेनीपुर की तरफ, उसके पहले दिलावरपुर की तरफ। और राजन भाई का आगमन हमारे बीच में हो चुका है, बिजौड़ा के प्रधान है, हमारे बीच में आप आए हैं, हार्दिक स्वागत आपका है। और मुकाबला अपने उस जद्दोजहद में पहुंच चुका है जहां 1 विकेट चाहिए बेनीपुर को। बची हुई गेंदों पर गेंद, मुकाबला जीत गई है बेनीपुर। जी हाँ, यहाँ पर बेनीपुर ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। पहले मुकाबले में हैप्पी रिपब्लिक क्रिकेट टूर्नामेंट मिजोरा चौराहा। और हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे राजन भाई साहब बेनीपुर अपना कीमती 20 रन से समय जीत गई। करके आप सबके बीच हमारे हैप्पी रिपब्लिक क्रिकेट टूर्नामेंट में सहयोग देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। हमारे कार्यकर्ताओं भाइयों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कार्य